ह्यूमन बॉडी बनाई गई है ना, इट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक नेचर। देन वी कंप्लेन दैट कि हमें पता नहीं चला कि कैसे बैठे बैठे हमें डायबिटीज हो गई, कैसे बैठे बैठे हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया, शुगर हुई है। तो इसका ये मतलब है कि आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका जो है वो ऑब्वियसली आपने ठीक नहीं लिया। आपका जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होता है, दैट मीन आपका सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है। तो हर बीमारी का रूट कॉज हमारी डाइट को बहुत एक्सेसिव लेना या कम लेना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्या करें कि जो है वो जंक फूड उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ से एलिमिनेट करें। आर यू एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन? यस, ठीक हो गया। आज का जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एज यू ऑल नो कि आप सबको पता होगा कि डाइट जो है उसका कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है हमारी ज़िंदगी पे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, वेलनेस एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे रहते हुए कितना ज़रूरी है हमारी हेल्थ का ख्याल रखना। सबसे पहले बात की जाए तो इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एज यू ऑल नो कि हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, ब्रेन फंक्शनिंग, हर बॉडी पार्ट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जो है वो वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिले ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सकें। दीज आर द थिंग्स जो कि थ्रू आउट द लाइफ और उसके साथ जितने हमारे काम जिंदगी के चल रहे हैं उस सब के लिए ज़रूरी है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ वर्क जो है वो हमारी डाइट कितनी ज़रूरी है। अ स्मॉल एग्जाम्पल, अगर पर्क्स देखी जाएं वर्क प्लेस पे जो है वो डाइट की इंपॉर्टेंस के लिहाज से, तो सबसे पहले आप इतनी सी एग्जाम्पल देखें, अगर हमारी टमी फुल हो तो ऑब्वियसली हम बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हमें हंगर स्पैम्स हो रही हो तो ऑब्वियसली हम जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। सो दिस इज़ द फर्स्ट पर्क के जो है वो यू वर्क विदाउट स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ठीक है। उसके अलावा ये होता है कि वर्क प्लेस पे एज यू सी के जो है हमें बहुत सारे स्ट्रेस लोड्स आते हैं, वर्क लोड्स आते हैं। उन सब के साथ कोप अप करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे अंदर जो है वो हेल्दी जो है वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों ताकि हम अपने स्ट्रेस के साथ जो है वो इजीली कोप अप कर सकें। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो हैं हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें कुछ वाइटल विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल ओमेगा 3, ओमेगा 6, आयरन, ये हमारी ब्रेन हेल्थ की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं ताकि हम लोग जो काम करें विद फुल ऑफ फोकस करें, विद फुल ऑफ अटेंशन करें। ये हमारी लर्निंग कैपेबिलिटीज़, हमारी जो मेमोरी है उसको जो है वो इम्प्रूव करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वाइल एट वर्क प्लेस पे रहते हुए हम अपनी डाइट और न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब डाइट और न्यूट्रिशन का वर्क प्लेस पे रहते हुए हम किस तरह ख्याल रख सकते हैं? वॉलंटियरली एनीवन वांट टू आंसर? मेरी प्लान जो है मतलब वो अपने घर से जो है प्रिपेयर करके लेके जाना करते हैं, आप जो है हम बाहर से कोई चीज़ ना। Yes, that's a good contribution. Exactly as you know कि it is very important कि हम लोग बैलेंस डाइट जो है वो उसको अप्रोच करें। अब एक क्विक रिव्यू करते हैं कि बैलेंस डाइट हमारे पास होता क्या है। बैलेंस डाइट हमारे पास होता है कि हमारी डाइट के अंदर 5 मेजर फूड ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हों, जिसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड वन प्रोटीन, थर्ड वन इज फैट्स, फोर्थ वन इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और फिफ्थ जो है वो हमारे पास डेयरी आ जाता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा जो इनिशियली फूड ग्रुप लेते हैं जिसके सर्विंग साइज हमें सबसे ज़्यादा लेने चाहिए, वो हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। एज यू ऑल नो कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। अब ऑब्वियसली अगर हमारे पास एनर्जी होगी तब ही हम अपने लाइफ के सारे काम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज दैट कि हमारे पास 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, एक होते हैं रिफाइंड कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हैं वो हमारे पास द गुड सोर्सेज ऑफ कार्ब्स होते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये गुड फॉर्म्स ऑफ कार्ब्स होते हैं। ये हमें जो है वो हमारे ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारी पूरा दिन हमारी एपिटाइट जो है उसको मैनेज करने में हेल्प करते हैं। हमारी ब्लड शुगर लेवल जो है उसको नॉर्मल रखने में हेल्प करते हैं। ऑन द अदर साइड जो है वो हमारे पास आ जाती हैं
रिफाइंड कार्ब्स। अब रिफाइंड कार्ब्स, अक्सर आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं हम खाते तो हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती, हम बहुत ज़्यादा फटीग्ड रहते हैं। उसकी यही वजह होती है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स तो ले रहे होते हैं लेकिन बैड फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं, जैसे कि रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं जो कि सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया, जैसे वाइट ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता, वाइट फ्लोर की जो है वो ब्रेड आ गई और वाइट फ्लोर की चपाती आ गई। दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ रिफाइंड कार्ब्स। अच्छा, अब ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो क्या करती है, ये हमारी जो एनर्जी लोड्स होते हैं उल्टा उन्हें डिक्रीज कर देती है, एनर्जी का सोर्स नहीं बनने देती और हमारे अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है उसको जो है वो क्रैश कर देती है और जो प्रॉपर जो हमारी शुगर होती है उसको बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होने देती और इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज कर देती है। तो जो लोग रिफाइंड कार्ब्स का ज़्यादा इंटेक करते हैं दैट मीन देयर आर मोर चांसेस कि उन्हें कल को डायबिटीज़ हो जाए, वो रिस्क पे होते हैं। सेकेंड फॉर्म जो है वो हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं। अब प्रोटीन जो है वो वाइल वर्क प्लेस रहते हुए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जो है वो प्रोटीन एज यू ऑल नो, आप लोगों को पता होगा, गोश्त, अंडा, दालें, ये सब हमारे पास गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब किसी इंसान की ग्रोथ हो जाती है तो उसको क्या ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम काम कर रहे होते हैं, हम अपनी वर्क प्लेस पे होते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू ऑफिस, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे जैसे मसल्स यूज होते जाते हैं तो कैटाबोलिज्म का एक्शन जो है वो बॉडी के अंदर हो रहा होता है। क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होते हैं वो बार बार जो है वो डीनेचर हो रहे होते हैं। तो जब हमारे अंदर प्रॉपर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और हम अपनी वर्क प्लेस पे रहते हुए प्रोटीन्स प्रॉपर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो मसल्स हैं वो दोबारा रिपेयर हो जाते हैं और उनके अंदर दोबारा पंप जो है वो आ जाता है और हमारी बॉडी जो है वो विदाउट फटीग्ड होके चलती है। उसके बाद जो थर्ड फूड ग्रुप है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसका तो आप सबको पता है कि जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं दे आर एनरिच्ड इन फाइबर, उनके अंदर वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, हमारी बॉडी के बहुत सारे एक्शंस होते हैं जिनमें जो है वो वाइटामिन्स मिनरल्स का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। विदाउट वाइटामिन्स मिनरल हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। उसके बाद अगर बात की जाए फोर्थ फूड ग्रुप की तो वो हमारे पास आ जाता है डेयरी। डेयरी जो है हमारे पास दूध, दही, अंडा और ये वाली सारी चीज़ें। अब इतना तो आप लोगों को पता होगा कि कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो हमारी बोन्स, हमारी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आप लोगों ने देखा है जो हमारी ऑब्वियसली स्केलेटन होता है वो ही एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है कि जिसकी वजह से हम लोग खड़े हुए हैं, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अब वर्क प्लेस पे क्या होता है कि हमने भागना भी होता है, हमने चलना भी होता है, हमने बैठना भी होता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर मिल्क और जो योगर्ट है कैल्शियम विटामिन डी के बेहतरीन सोर्सेज मौजूद हों ताकि जो हमारी हड्डियाँ हैं वो उम्र से पहले जो है वो डीजनरेट ना हो। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है फिफ्थ फूड ग्रुप फैट्स। अब फैट्स एक ऐसा फूड ग्रुप है, ऑब्वियसली वी ऑलवेज थिंक दैट कि फैट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये जो है वो हमें मोटा करते हैं, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हाई होता है और ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं। अब क्या होता है हमारे पास टू टाइप्स की जो है वो फैट्स आते हैं, ठीक है, बैड फैट्स, गुड फैट्स, ठीक है। एक हमारे पास किस्म होती है सैचुरेटेड और एक होती है अनसैचुरेटेड। क्या कोई मुझे वॉलंटियरली बता सकता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कौन सी गुड वन होती है? Saturated is good one. Yes ma'am, saturated is good. No. Unsaturated is good one and saturated is bad one. Unsaturated जो होती है उसमें हमारे पास जैसे ऑलिव ऑयल आ जाता है, नट्स आ जाते हैं या फिर जो है वो कोकोनट ऑयल आ जाता है, ऐसे ही तमाम चीज़ें जो हैं वो हम। और जो सैचुरेटेड है उसमें हमारे पास डीप फ्राइड ऑयल, कैनोला ऑयल, बनस्पति ऑयल। अब जो बैड फैट होता है इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। उसने क्या करना होता है कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज कर देना होता है, उधर जाके जम जाना होता है जिसकी वजह से फिर कल को हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा होता है और जो है वो हमें डिफरेंट हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम गुड सोर्सेज ऑफ जो है वो फैट्स यूज़ करें। अब जो है हमारे पास क्विक रिकॉल हो गया 5 फूड ग्रुप्स का। अब जब हम बात करेंगे कि वर्क प्लेस पे रहते हुए कौन कौन से फूड ग्रुप्स का जो है वो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, किस कॉम्बो से लेना है, तो हम लोग क्विकली रिकॉल कर लेंगे उसको। ओके, तो सबसे पहले ऑब्वियसली व्हेन वी अवेक तो सबसे पहले हमारा मेजर मील होता है ब्रेकफास्ट, ठीक है।
अच्छा, अब पहले तो मुझे बताइए कि कौन कौन ब्रेकफास्ट करता है और कौन कौन नहीं करता। ऑलमोस्ट सारे ही करते हैं। हाईली अप्रिशिएटेड जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट एज द नेम इंडिकेट ब्रेक द फास्ट। ब्रेकफास्ट मीन ब्रेक द फास्ट। अब देखिए, हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है वो हमारे डे का स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर हम अपना स्टार्ट ही खाली पेट करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली पूरा दिन वी आर अनएबल टू डू एनी टास्क। अगर हमारे पास वर्क प्लेस पे जो है वो स्ट्रेस आएगा, हम उससे कोप अप नहीं कर पाएंगे, हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, तो जिसकी वजह से हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ नहीं आ रही होंगी और हम जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ब्रेकफास्ट जो है उसको अपनी रूटीन में ज़रूर कंट्रीब्यूट करें, लेकिन अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब ये ब्रेकफास्ट नहीं कि जिनान चलें खा लें, या फिर जो है वो बाहर गए तो बिस्किट चाय या इस तरह का कुछ खा लिया। हेल्दी ब्रेकफास्ट में जो है वो हमारे पास जो है इट इज़ वेरी वाइटल कि कार्बोहाइड्रेट्स की गुड सर्विंग हो, ठीक है। प्रोटीन्स हमारी कार्ब्स में मौजूद हो, फैट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कि हमारी कंप्लीट माई प्लेट बने, ठीक है। अब जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे आप चपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओट मील जो है वो जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ जो है वो आप प्रोटीन का अच्छा सोर्स अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, या एनी ग्रेवी अगर आपके घर चिकन या इस तरह का कुछ है तो वो आप कोप अप कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्कूल गोइंग किड्स होते हैं या कॉलेज गोइंग होते हैं या वर्क प्लेस पे, अब उधर क्या होता है कि उधर जाके हमें बहुत ज़्यादा फटीग थोड़ी देर बाद महसूस होने लग जाती है, कि ऐसे लगता है देयर इज़ अ बर्डन ऑन मसल्स। तो अब उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बी कॉम्प्लेक्सेस जो है उसको लाजमी अपने नाश्ते में इंक्लूड करें। अब बी कॉम्प्लेक्सेस के गुड सोर्सेज की बात की जाए तो हमारे पास खजूरें आ जाती हैं, सोयाबीन्स आ जाते हैं, ऑर्गन मीट आ जाता है, एग आ जाता है, तो हमें चाहिए एग्जैक्टली एप्पल भी आ जाता है। तो हम लोग बी कॉम्प्लेक्सेस को अपने ब्रेकफास्ट में जो है वो ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि हमारा जो डे का स्टार्ट है वो हेल्दी हो और आगे जो है वो रूटीन में हम जो है वो हेल्दी वे में चल सकें। सो दिस इज अबाउट द हेल्दी ब्रेकफास्ट। डोंट मिस योर ब्रेकफास्ट, क्योंकि आपका दिन वैसा ही गुजरता है, जितना हेल्दी आप ब्रेकफास्ट करेंगे उतना प्रोडक्टिव आपका काम रहेगा, उतना आपके अंदर पोटेंशियल होगा, उतनी आप में एनर्जी होगी। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है स्नैक टाइम, जिसमें हम मेजॉरिटी लोग जो है वो कैफीन गुड्स जो है वो प्रेफर करते हैं। अब कैफीन गुड्स में हमारे पास चाय आ जाती है, कॉफ़ी आ जाती है, ठीक है। अब देखें, कैफीन का जहां तक ताल्लुक है, 2 कप तक चाय कॉफी इज सेफ टू यूज, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज्यादा हम लेते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे अंदर लेथार्जनेस जो है वो डेवलप कर देती है। उसके अलावा क्या करती है कि अगर उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है तो वो हमारी बॉडी में शुगर क्रैश कर देती है, जिसकी वजह से आपको ऐसे लगता होगा समटाइम्स डे में कैसा फेज आता है कि यू फील लाइक एकदम एंजाइटी हो रही है, ठीक है, बिला वजह, विदाउट एनी रीजन। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप 2 कप से ज़्यादा जो है वो कैफीन गुड्स का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद हमारा मेजर मील आ जाता है, जो कि ज़्यादातर लोगों का वर्क प्लेस पे ही गुजरता है, लंच। एज यू ऑल नो कि लंच जो है वो ज़्यादातर ऑब्वियसली वर्क प्लेस पे ही गुजरता है, जो लोग जॉब्स करते हैं या कुछ भी, और अगर जो लोग घर भी होते हैं। तो अब क्या होता है कि लंच एक ऐसा टाइम होता है कि ये इट इज़ द मिडिल स्पैन ऑफ द डे, ठीक है। अब क्या होता है कि इस वाले टाइम में हमारे एनर्जी लेवल्स भी लो होते हैं, हम फटीग भी होते हैं। गर्मियों में तो ऑब्वियसली एनर्जी जो है वो बहुत रिड्यूस हुई होती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक के भी चांसेस होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो लंच है उसमें ऐसी चीज़ कंट्रीब्यूट करें जो कि भरपूर हो विटामिन्स एंड मिनरल से, ताकि हमारे जिस्म को मुकम्मल तवानाई मिले। अब जो है वो इसमें बेहतरीन सोर्स अगर देखा जाए, साथ अगर कॉम्बिनेशन हो प्रोटीन का, तो हमारे अंदर तमाम मैकेनिज्म्स दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारी जो ग्रोथ डेवलपमेंट के मैकेनिज्म्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो अब जो है वो हमें चाहिए प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स, जैसे आप चने इस्तेमाल कर सकते हैं, लोबिया इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई ग्रेवी जो है
वो सालन यूज़ कर सकते हैं। जो लोग वीक हैं या अंडरवेट, स्कूल गोइंग या इस तरह के लोग हैं, वो लोग रोटी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो साथ हमें चाहिए कि हम लोग वेजिटेबल सैलड, ग्रीन सैलड जो होता है, क्योंकि उनके अंदर बी कॉम्प्लेक्सेस का बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद होता है, विटामिन सी, आयरन का बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद होता है। तो फ्रूट्स जो है ना, वो एक्चुअली अल्लाह ताला ने एक रेडी टू ईट जो है वो हमारे पास चीज़ बनाई हुई है, जो कि भरपूर है विटामिन्स एंड मिनरल्स से। सो हमें चाहिए कि हम लोग अपना जो लंच है उसमें फ्रूट्स को ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। उसके अलावा जो है वो हम लोग बी कॉम्प्लेक्सेस को और उसके अलावा प्रोटीन्स जो हैं उनको एंगेज करें, ताकि हम जो है वो हेल्दी लंच करें, ताकि हमारे जो बॉडी का शुगर लेवल डाउन हुआ है वो सब सेट हो जाए और हम एक हेल्दी जो है आगे अपनी रूटीन को जो है वो कोप अप कर सकें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्नैक टाइम, ठीक है, जो एक हमारा जो है वो मिड इवनिंग जो है वो स्नैक होता है। अब स्नैक में जो है वो मेजरली क्या होता है कि हम लोग वो शाम का जो वक्त होता है उसमें कंसीडर किया जाता है जी शाम की चाय के बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं है। लेकिन जैसे यू आर यूनिवर्सिटी गोइंग किड्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी गोइंग जो किड्स हैं उनके लिए ऑब्वियसली ठीक है आप 1 से 2 कप, मैंने आपको कहा, आप चाय ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आइडियल टाइम ये होता है, जैसे आप देख रहे हैं आगे समर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे विटामिन ए एंड रिच जो है वो फ्रूट्स मौजूद हैं। जैसे हमारे पास मैंगो आ गया है, पीच आ गया है, बहुत सारे, मतलब दिस इज़ अ सीजन विद फुल ऑफ फ्रूट्स, वाटरमेलन आ गया। अब अल्लाह ताला ने हर सीज़न के मुताबिक फ्रूट्स क्रिएट किए होते हैं, अब ताकि हमारी बॉडी में ज़्यादा हीट जो है वो ना हो, हमारे दिमाग में हीट स्ट्रोक ना हो, तो इसलिए हमें चाहिए कि ये वाले जो सारे फ्रूट्स हैं इनको आप शेक की फॉर्म में यूज़ करें। आपकी डेयरी की सर्विंग भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। आप फ्रेश जूसेस की फॉर्म में जो है वो यूज़ करें, वरना सिंपल अ वेरी गुड टिप इज़ दैट कि खाली आप जो है वो दूध का ग्लास ले लें। लेकिन दूध सोडा इज़ रियली प्रोहिबिटेड। जो है वो दूध सोडा क्यों नहीं पीना चाहिए? हमारी हड्डियों के अंदर जो है वो कैल्शियम मौजूद होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो दूध सोडा होता है, जब हम दूध और सोडे को मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि ये उसके अंदर फॉस्फोरस का मैकेनिज्म जो है वो एक्शन, तो क्या होता है कि जब हम वो हमारे अंदर जाता है तो हमारी बॉडी एल्कलाइन हो जाती है और हमारे अंदर जो मौजूद कैल्शियम होता है वो भी निकल जाता है। सो दूध सोडा इज़ वेरी डेंजरस। तो आप लोग अपनी रूटीन में जो दूध सोडा है उसको ना शामिल करें, और जो लोग घर में भी दूध सोडा पीते हैं उन्हें मना करें। उसके बाद जो है वो एट द एंड आ जाता है हमारे पास, लास्ट मील आ जाती है डिनर। अब डिनर में क्या होता है, अक्सर लोग जो हैं वो, जो लोग एकेडमी गोइंग होते हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं, समटाइम्स वो गो एट होम और हम बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि अब क्या करना है, खाना खा के रात का जो है अब ऑलरेडी इतना थके हुए हैं तो जो है वो रहने देते हैं और डिनर नहीं करते हैं, और या फिर कभी कभार पसंद की चीज़ भी नहीं बनी होती इसलिए भी हम अपना डिनर मिस कर देते हैं। देखिए, डिनर एक ऐसा टाइम होता है, ऑब्वियसली आपने पूरा दिन अपने एनर्जी लेवल्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। अब जब हमने रात को सोना है तो ऑटोमेटिकली हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है जब हम सोते हैं। तो जब मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है तो हमारे अगर एनर्जी मौजूद होगी तो ऑब्वियसली जो हम दिन में थके, हमारे मसल्स जो हैं वो दोबारा रिपेयर होंगे, ठीक है। तो अब उन मसल्स को रिपेयर करने के लिए और हमारी दिन में जितनी ऑब्वियसली बॉडी यूटिलाइज हुई है उसको रिपेयर करने के लिए, उसको दोबारा सुबह के लिए सेट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक हेल्दी जो है वो डिनर लें। हमारे डिनर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हों, प्रोटीन्स मौजूद हों, फैट्स मौजूद हों, ठीक है। उसके अलावा डेयरी का कोई सोर्स मौजूद हो तो वेल एंड गुड, उससे आपकी टायर्डनेस, फटीगनेस भी कम होती है और आपकी स्लीप जो है वो बहुत बेहतर होती है। तो अब जो है वो हमें चाहिए कि डिनर जो है उसको बिल्कुल मिस ना करें। अगर हम डिनर मिस करते हैं तो क्या होता है, अब वो ऐसे ही होता है कि हम लोग रात को सोए, सुबह उठे और ऐसे लगा कि जैसे हमने तो कुछ खाया ही नहीं था और शायद सुबह फौरन ही हो गई है और बॉडी वैसे की वैसी ड्रेन है, ठीक है। सो बॉडी को दोबारा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करने के लिए, बॉडी को अगले नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट वर्क प्लेस के टास्क जितने भी हैं उनके लिए एंगेज करने के लिए तो एक ये बहुत ही अहम है कि हम लोग जो है वो डिनर लाजमी अपनी रूटीन के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करें। ठीक हो गया।
अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट के जो है वो वर्क प्लेस पे हमें जो है वो हेल्दी डाइट्स जो है वो खानी चाहिए। अच्छा, अब आजकल व्हेन वी आर मूविंग इन मॉडर्निज्म तो क्या हो रहा है कि फास्ट फूड का जो है वो इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या आप लोगों के भी यूनिवर्सिटीज़ में या आप लोगों के भी इंस्टीट्यूट्स में भी ऐसा ही है? Yes, ma'am, बिल्कुल। और आप लोग जो है वो खाते हैं फास्ट फूड्स? यस, आप लोग फास्ट फूड्स खाते हैं, ओके। अच्छा, मैं ना आपको एक छोटी सी रिसर्च सुनाती हूँ। अब होता क्या है हमारे पास कि फास्ट फूड, एज द नेम इंडिकेट, फास्ट फूड, ठीक है। अब क्या होता है कि एक रिसर्च की गई, उसमें देखा गया कि जितने लोग घर से बाहर रहते थे, ठीक है, कोई भी वर्क प्लेस पे जाते होते थे, वो वर्क प्लेस उनका स्कूल हो सकता है, उनका कॉलेज हो सकता है, ऑब्वियसली उनकी जो है वो यूनिवर्सिटी हो सकती है। अब क्या होता है कि कोई भी वर्क प्लेस पे जाते थे तो उनके अंदर क्रॉनिक डिजीजेस जो हैं उनकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। क्रॉनिक डिजीजेस की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा थी और उसके अलावा डायमेंशिया का इशू बहुत ज़्यादा देखा गया। क्रॉनिक डिजीजेस हमारे पास होती हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, ब्रेन डिजीजेस और ये वाली सारी बीमारियां, हाँ, लिवर डिजीजेस, शाबाश, ये वाली सारी जो है वो डिजीजेस। अब देखा गया, और डायमेंशिया हमारे पास होता है, आपने कोई चीज़ रखी फौरन भूल जाता है। अब कोई बूढ़ा उसके अंदर तो ये दिस थिंग इज जो है वो समझ आती है कि एजिंग हो रही है, उसके साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर इंसान के कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से आपको चीज़ें जल्दी भूलने लग जाती हैं। तो ऑब्वियसली जो यंग लोग होते हैं उनके लिए तो दैट्स नॉट राइट कि जो है वो उनको जो है वो फौरन चीज़ें भूल रही हैं। अब मुझे पता है आप लोग सारे सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी वजह जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो है वो फास्ट फूड की वजह से डायमेंशिया और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो है वो बहुत ज़्यादा हुई। आज जब इस रिसर्च का पता लगाया गया तो पता चला कि अब जो फास्ट फूड होता है ये फास्टली डाइजेस्ट भी हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा जब आप फास्ट फूड खाते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको दोबारा भूख लग जाती है, ऐसे ही होता है ना। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारी जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी बनाई गई है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक नेचर, ठीक है। इसको ऑर्गेनिक नेचर पे बनाया गया। जब हम हमारे ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाता है, यस ये मेरी बॉडी टाइप की चीज़ है, इसे यूटिलाइज कराएं, इसे डाइजेस्ट कराएं, हमारे ऑर्गन्स में जो जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो वहाँ अब्जॉर्ब हो और हम जो है वो हेल्दी वे में। लेकिन जब हम कोई इनऑर्गेनिक चीज़ खाते हैं, जैसे फास्ट फूड है, डीप फ्राइड गुड्स हैं, वाइट फ्लोर गुड्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास वाइट फ्लोर, ये जो फास्ट फूड है इसमें आ जाती हैं। तो क्या होता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाता है कि दिस इज़ नॉट माई बॉडी टाइप चीज़, इसको फॉरन बॉडी से एलिमिनेट कराएं। आप देखें आपके घर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आपकी नहीं है तो आप क्या करते हो, फौरन उसे बॉडी से एलिमिनेट कराते हो ना कि ये हमारे घर की चीज़ नहीं है इसको। तो इसी तरह हमारी बॉडी में होता है कि ब्रेन सिग्नल भेजता है कि ये मेरी बॉडी की टाइप नहीं। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है, ह्यूमन बॉडी, कुछ हद तक तो वो एलिमिनेट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, जैसे हमारे अंदर डाइजेशन का प्रोसेस है, लेकिन कुछ हद तक चीज़ें हमारे अंदर ही जो है वो रह जाती हैं। जैसे 30% तक एलिमिनेट होगी, 70% तक अंदर ही रहेगी। अब वो 70% चीज़ें जो हैं वो कहाँ जाएंगी? 70% चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली एक डस्टबिन क्रिएट कर देती हैं। अब वो नेचुरली जो डस्टबिन क्रिएट होती है वो कौन सी होती है? हमारा लोअर बॉडी फैट, ठीक है। हमारा लोअर बॉडी फैट जो है वो हमारे पास जो है वो डस्टबिन क्रिएट हो जाती है। अब जो है वो डस्टबिन कहीं पे भी हो तो उसने कल को क्या करना है, एक बैड एडोर जो है वो डेवलप करनी है, उसके अलावा जो है वो स्मेल। अब वो सिग्नल जो है वो हमारी बॉडी किस तरह देती है? ऑब्वियसली वो सिग्नल्स इस तरह देती है कि आपको बैठे बिठाए आपका यूरिक एसिड हाई हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो जाएगा, आपको लिवर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। देन वी कंप्लेन दैट कि हमें पता नहीं चला कि कैसे बैठे बैठे हमें डायबिटीज़ हो गई, कैसे बैठे बैठे हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया। कोई भी क्रॉनिक डिजीज आपको बैठे बैठे नहीं हो सकती, ठीक है, दिस इज इम्पॉसिबल। क्रोनिक डिजीजेज जो है वो ऑब्वियसली हमारे ग्रेजुअली इरेगुलर डाइटरी पैटर्न्स जो हम स्लोली अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर रहे होते हैं, तो एट द एंड वो एक बीमारी की शक्ल इख्तियार करता है। उससे पहले जो है वो हमारे अंदर ऐसे नहीं हो सकता कि हम बैठे थे तो हमारा एकदम कोलेस्ट्रोल बढ़ गया। ऑब्वियसली आपने जो है वो कुछ इस तरह का खाया होगा। अब
मज़े की बात यह है कि हमारा जो फूड है ना, जो हमारा फूड है यही हमारी मेडिसन है, ठीक है। अब वो हमारा फूड हमारी मेडिसन किस तरह है कि आप देखें कि हमारी बॉडी में जो भी बीमारी होती है, फॉर एग्जांपल आप देखें कि आपको शुगर हुई है तो इसका ये मतलब है कि आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका जो है वो ऑब्वियसली आपने ठीक नहीं ली, आपने रिफाइंड कार्ब ज़रूरत से ज़्यादा की ली है तो आपको शुगर हो गया। आपका जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होता है, दैट मीन आपका सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है। आपको जो है वो यूरिक एसिड हुआ है, दैट मीन आपको एनिमल प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो हर बीमारी का रूट कॉज हमारी डाइट को बहुत एक्सेसिव लेना या कम लेना है। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए, कॉप अप करने के लिए, वर्क प्लेस पे रहते हुए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडरेशन इसकी, हम मॉडरेशन से खाएं। जब हम मॉडरेशन से खाते हैं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है, हमारा स्टमक प्रॉपर डाइजेस्ट करता है, और वर्क प्लेस पे रहते हुए हमें ऐसे मसाइल नहीं होते जैसे वी आर इन यूनिवर्सिटी, वी आर इन ऑफिस कि मेरे एब्डोमेन जो है वो क्रैम्प्स पड़े हैं या मुझे जो है वो ऑब्वियसली पेन हो रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्या करें कि जो है वो जंक फूड उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ से एलिमिनेट करें, ताकि वर्क प्लेस पे रहते हुए हम अपने अंदर जो है वो एक हेल्दी बॉडी जो है वो बिल्ड कर सकें। देखें, बाय बर्थ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको नहीं पता होता कि मैंने जो है वो बिस्किट्स खाने हैं, मैंने फास्ट फूड खाना है या मैंने ऑर्गेनिक खाना है। अल्लाह ताला ने इंसान को ब्रेन इसीलिए दिया है। यू गाइज हैव चॉइस व्हाट यू वांट टू चूज। इट इज़ योर चॉइस ना कि आप लोग जिंदगी में पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। सेम लाइक दैट, इफ योर डाइट इज रॉन्ग तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अल्टीमेटली आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं वो बेहतर डेवलप नहीं होंगी, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर आयरन मौजूद नहीं होगा तो आपके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। ऑब्वियसली जब आपका पेट फुल होता है तो आप बाखुशी कोई काम करते हैं, आपको होता है कि मुझे कोई हंगर स्पैम्स नहीं हो रहे, मैं फ़ौरन जो है वो क्विकली खाना खाया हुआ है, तो आप जल्दी जल्दी क्विकली काम करते हैं। तो अल्टीमेटली जब हमारा पेट नहीं भरा होता तो हमारा दिल कर रहा होता है मैंने कुछ नहीं खाना, बिला वजह एंजाइटी हो रही होती है, माइग्रेन हो रही होती है। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स जो हमारी इनडेफिशिएंट डाइट्स और इरेगुलर डाइटरी पैटर्न्स की वजह से छोटी छोटी चीज़ें करते करते हम एक बड़ी जो डिजीज़ है उसको अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। सो अब जो है वो वर्क प्लेस पे रहते हुए आई विल गिव यू सिंपल टिप्स जो अगर आप अपनी रूटीन में कंट्रीब्यूट कर लें तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, विद फुल ऑफ पोटेंशियल अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको कुछ टिप्स जो है वो देना चाहूँगी। सबसे पहले, फोकस ऑन योर डाइट एट योर वर्क प्लेस। जब आप वर्क प्लेस पे रहते हुए अपनी डाइट का भी ध्यान रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी खाते हैं। सेकेंड टिप इज दैट कि यू मस्ट हैव अ प्रॉपर डाइट प्लान। हमारे यहाँ क्या होता है कि जी वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, कोई बीमारी होगी है तभी हमें प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना है, आगे पीछे कोई ज़रूरत नहीं है प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करने की। देखें, आगे पीछे भी आपकी वही बॉडी है, अब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई है, आपके अंदर एक बीमारी पैदा हो गई हुई है, फिर हम प्रॉपर डाइट प्लान जो है फॉलो करते हैं। अब प्रॉपर डाइट प्लान अगर हम फॉलो करते हैं तो सबसे पहले उसके हमारे पास क्या एडवांटेजेस होते हैं? हमारे पास 3 एडवांटेजेस होते हैं। द फर्स्ट एडवांटेज इज़ दैट कि हमारी फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी एश्योरेंस जो है वो खुद ब खुद हो जाती है। किस तरह? अब आपको पता है कि इस टाइम मैंने कार्ब्स लेनी है, इस टाइम मैंने प्रोटीन्स लेनी है, मैंने इतना इतना पोर्शन लेना है, ठीक है, यू नो द टाइम, और आप अल्टीमेटली वही चीज़ खाते हो जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी तो खुद ब खुद खाने की बेहतर होगी। आप रोटी चावल, क्योंकि डाइट प्लानिंग तो इंसान हेल्दी डाइट की करता है ना। उसके बाद जो है वो क्वांटिटी भी आपको पता होता है कि मेरे डाइट प्लान में 1 बाउल है, 1 ग्लास है, प्रॉपर सर्विंग जो है वो आप लेते हैं। लेकिन अगर जो है वो ऑब्वियसली आपकी जो है वो प्रॉपर डाइट प्लान नहीं सेट होगा, आपने सुबह का नाश्ता नहीं किया, दोपहर का खाना स्किप कर दिया, रात को आप खाएंगे तो रात को आप इसलिए नहीं खाएंगे कि आपने अपनी बॉडी को नरिश करना है या आपसे काम से थके हुए हैं और आप खाएंगे, आप सिर्फ इसलिए खाएंगे कि मैंने अपनी भूख जो है वो ख़त्म करनी है और मुझे जो चीज़ मिल रही है मैं क्विकली जो है वो खा लेंगे। उसके अलावा हमारी जो बॉडी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं दे वांट टाइम, हमारे मसल्स हैं वो रिपेयर होने का टाइम मांगते हैं, हमारा स्टमक है वो रिपेयर, डाइजेशन के जो मैकेनिज़म्स हैं वो बॉडी में हो रहे होते हैं।
फॉर दीज ऑल टाइम्स हमारी बॉडी को टाइम चाहिए होता है। तो जब हमारी एक प्रॉपर डाइट प्लान होगा तो ऑब्वियसली जो है वो क्या होगा कि हम लोगों के स्टमक को भी रेस्ट मिलेगा, हम लोग हेल्दी रहेंगे और हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत बेहतर होती जाएगी। एंड द आइडियल थिंग इज दैट कि अगर फिजिकल एक्टिविटी आपने अपने डाइट प्लान के साथ इंक्लूड की हुई है तो ऑब्वियसली यू नो दैट हमारा एक माइंडसेट जो है वो उस तरह डेवलप हो जाता है जिससे बाआसानी जो है हम लोग क्या करते हैं, हेल्दी हैबिट्स जो है उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सेकेंड टिप इज दैट अवेलेबल हेल्दी स्नैक्स अलोंग विद यू। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमारे पास हेल्दी स्नैक्स नहीं होते ना तो ऑब्वियसली हम अनहेल्दी खाते हैं। चाहे हम वर्क प्लेस पे हैं, फिर हमें भूख लगेगी तो हमने फ़ौरन क्विकली कोई चिप्स का पैकेट पड़ा है किसी के पास वो खा लेना है, किसी के पास कुकी पड़ी है हमने वो खा लेनी है। हम अनहेल्दी चीज़ें जो है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो कुछ वर्क प्लेसेस होती हैं जिन पे ऑब्वियसली हेल्दी स्नैक्स और हेल्दी फूड जो है वो अवेलेबल होती हैं। मेजॉरिटी ऐसी हैं जिन पे कुछ पे नहीं अवेलेबल होती। तो आप देखिए, यू गो फॉर अ वर्क, यू पिक योर बैग, यू पिक योर लैपटॉप और हर चीज़ आप लेके जाते हैं, तो जो आपकी इंटरनल बॉडी के लिए ज़रूरी है आप वो चीज़ साथ नहीं लेके जा रहे। तो इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा कि ग्रैब वन एप्पल अलॉन्ग विद यू। अपनी जो है वो आप जैसे अब आजकल गर्मियाँ हीट स्ट्रोक के से बचने के लिए फ्रेश जूस जो है वो इस तरह की चीज़ जो है वो आप अपने साथ ले जाएं। तो आप जब अपने पास अवेलेबल रखेंगे हेल्दी स्नैक्स तो आपको पता होगा कि मेरे बैग में नट्स पड़े हैं, मैंने बाहर से चिप्स नहीं खाने, तो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट्स जो हैं वो इम्प्रूव जो है वो होने लग जाएंगी। उसके बाद जो है वो थर्ड टिप इज़ दैट कि स्टे हाइड्रेटेड। आई टोटली अंडरस्टैंड, बहुत सारा काम होता है जिसमें हमें नहीं याद रहता कि हमने पानी पीना है, या हम लोग अक्सर इसलिए भी पानी नहीं पीते कि ऑब्वियसली मैं अभी काम कंप्लीट कर लेता हूँ और इसके बाद जो है वो पानी पियेंगे। हमारी जो बॉडी है वो 70% पानी की उसकी कॉम्पोजिशन है। तो अब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी, कई बार हमें भूख नहीं लगी होती, हमें प्यास लगी होती है, लेकिन वी कंफ्यूज दिस थिंग कि हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी हुई है। हमें प्यास लगी होती है लेकिन हम ऊपर से खा रहे होते हैं क्योंकि बॉडी वेल हाइड्रेटेड नहीं होती। सो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, अपनी रूटीन में 8 to 10 ग्लासेस जो है वो वाटर के लें। और आगे जैसे ये नो के समर्स जो है वो आ रहे हैं, समर्स में ऑब्वियसली होमोस्टेसिस जो है वो ज़्यादा हो रही होती है, ऑब्वियसली पसीना ज़्यादा आ रहा होता है, यूरिनेशन का मैकेनिज्म ज़्यादा हो रहा होता है, तो इसलिए हमें चाहिए कि 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर अपनी रूटीन में जो है वो कोप अप करें। उसके बाद जो है वो फोर्थ टिप की बात की जाए, आप देखिए यू प्लान योर फ्यूचर, यू प्लान योर फ्यूचर। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप आगे क्या बनना चाहते हैं? ओके ग्रेट, आप क्या बनना चाहते हो? अच्छा, न्यूट्रिशनिस्ट। आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, दैट इज योर गोल ना। तो इफ योर बॉडी इज नॉट हेल्दी तो आप अपने गोल तक कैसे पहुंच सकते हो? ठीक है, तो आप अपनी व्हेन यू ब्रिंग योर बुक्स, व्हेन यू ब्रिंग योर बैग, तो आप अपना लंच बॉक्स जो है वो ब्रिंग करेंगे, आपके इंटरनली आप हेल्दी होंगे, तभी अल्टीमेटली जो है वो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल और अपनी लाइफ के तमाम जो गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकते हैं। उसके बाद फोकस ऑन योर डाइट एट योर वर्क प्लेस। ठीक है, वर्क प्लेस पे आप जैसे अपनी ज़िंदगी का सोचते हैं, बहुत सारी टेंशनें ऐसे भी सोचते हैं जो आपके सोचने वाली नहीं है, तो आप अपनी जो डाइट है उसको रेगुलेट करने का सोचें। आप सोचें, ऑब्वियसली इफ़ यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर सेल्फ तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके किसी चीज़ का। अच्छा, नाउ वन क्वेश्चन फ्रॉम एवरीबडी कि हम लोग कोई भी वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो क्यों काम करते हैं? कोई भी वर्क प्लेस पे, यस, दैट्स द बिटर ट्रूथ, फॉर द सेक ऑफ मनी। ठीक है, प्योरिटी हमारी मनी होती है, वो सेकेंडरी चीज़ें आ जाती हैं कि जी अच्छा लाइफस्टाइल होगा। अब प्राइमरीली हमारा जो फर्स्ट गोल होता है कि टू अचीव मनी। ठीक है, अब मनी से हमारा फर्स्ट चीज़ क्या होती है? हम अपनी फर्स्ट जो है वो मनी कहाँ पे स्पेंड करते हैं? फूड पे, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो ही आगे ज़िंदगी में अपने शौक पूरे कर सकेंगे ना। तो ऑब्वियसली हमारी पहली इन्वेस्टमेंट जो होती है हमारी डाइट पे होती है। तो इफ़ वी आर नॉट स्पेंडिंग आवर वेल्थ ऑन आवर हेल्थ, तो आप क्या समझते हैं कि ज़िंदगी में हमारा कमाने का कुछ फ़ायदा है? कोई बात नहीं, थोड़ा लाउड बता दें।
नहीं फ़ायदा ना, कि ऑब्वियसली अगर आप अपनी वेल्थ को अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप पूरा दिन काम भी कर रहे हैं, जैसे आप किसी का एजुकेशन टेन्योर है, किसी का ऑब्वियसली काम का टेन्योर है, तो उस वेल्थ का कोई फ़ायदा नहीं जो आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करें। ऑब्वियसली आप देखें, अगर वो आप वेल्थ अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कल को अल्टीमेटली आपको लाखों रुपए अपनी सर्जरीज पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। द पेन इज़ ऑन सेपरेट साइड, ठीक है, जो पेन आपने फील करनी है। एंड वी कंप्लेन दैट कि आज मामा ने नाश्ता नहीं दिया, आज जो है वो ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी, मैं स्कूल मेरी फ्रेंड ये खा रही थी तो इसलिए मैंने सोचा मैं ये खा लूँ। यू थिंक दैट कि यू आर द ओनली वन हु वॉक ऑन योर शूज़। जब आप दर्द में होते हैं तो आप खुद अपनी पेन फील कर रहे होते हैं ना, किसी को छोटी सी भी दर्द हो जाए तो अल्टीमेटली यू आर द ओनली वन हु सफ़र योर पेन। तो अपनी पेन को सफ़र करने की आप ऐसे मौके पे जाएं ना कि आपको पेन को सफ़र करना पड़े, आप अपने आप को इतना हेल्दी करें ताकि आपका जो है वो वर्क पोटेंशियल इन्हांस हो जाए और अल्टीमेटली आप खुद नोट करेंगे कि आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी वेल नरिश होगी, आपकी बॉडी लाइट होगी, आपको जो है वो किसी भी वर्क प्लेस पे जाके ये नहीं हो रहा होगा ओ माय गॉड मेरे तो मसल्स गए, मेरे तो एब्डोमेन में पेन है। ये सब हमारी इरेगुलर डाइटरी हैबिट्स हैं जो हम छोटी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और अल्टीमेटली जो है वो एक प्रॉब्लम जो है वो इख्तियार कर देते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो मैंने आपको टिप्स दी इन सबको अपनी रूटीन में एंगेज करें और हेल्दी ईटिंग एट वर्क प्लेस भी अपनी आदत बनाएं, क्योंकि वर्क प्लेस इज़ द प्लेस जहाँ पे हमारी हेल्थ बेहतर होती है और वर्क प्लेस ही एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे हमारी हेल्थ सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर हेल्थ एंड जो है वो आप अच्छे से अपनी जो हेल्थ है उस पर अपनी वेल्थ को इन्वेस्ट करें और ताकि आप अपनी लाइफ में सारे अपने गोल्स जो हैं वो अचीव कर सकें। एंड मेक श्योर दैट कि फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन में ज़रूर एंगेज करें। हमारे यहाँ आप लोग समझते हैं कि हम वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो ऑब्वियसली वो हम काम कर रहे हैं तो वो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी है। दिस इज़ यू आर डूइंग फॉर द मनी, ठीक है, दिस इज़ फॉर व्हाट कि यू आर गिविंग योर सर्विसेज टू एनी प्लेस, ठीक है। आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने लिए फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप अपने लिए वॉक नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अच्छा फूड नहीं खा रहे, तो ऑब्वियसली यू आर डूइंग नथिंग फॉर योर सेल्फ। आप अपने सोल को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, आप अपनी बॉडी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, आप एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो यू आर डूइंग नथिंग फॉर योर सेल्फ। सो अगर अपने आप से प्यार करते हैं, सेल्फ एस्टीम, तो आप अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको इम्प्रूव करें। इसमें कोई टाइम नहीं लगता कि अगर 20 से 25 मिनट आप फिज़िकल एक्टिविटी अपने लिए निकाल लें, और ये जो टाइम होता है ऑब्वियसली हमारा स्टैमिना बिल्डिंग टाइम होता है। आपका जितना स्टैमिना बन जाएगा आप उतने ज़िंदगी में बेहतर मूव करते जाएंगे। ऑब्वियसली देखें वर्क प्लेस पे रहते हुए भी स्टैमिना बिल्ड करने का कितना फ़ायदा होता है। आप ज़्यादा देर बैठ के काम कर सकते हैं, आप थकते नहीं, आपकी एज जो है वो बढ़ जाती है, आपकी लाइफ लॉन्गटिविटी आपकी खुराक के साथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। सो मेक श्योर दैट कंट्रीब्यूट ऑल दिस थिंग्स विच आई टोल्ड यू, इनको अपनी रूटीन में जो है वो शामिल करें। सो अब जो है वो हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, उधर से मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को मेरी बात कितनी को समझ आई एंड आप लोग कितना ज़्यादा जो है वो मेरी बात पे जो है वो अमल करने वाले हैं। इट इज़ अ क्विक रिमाइंडर एक्टिविटी। आई विल गोना से ईट हेल्दी और आप सबने कहना है लिव हेल्दी, ठीक है। हम 3 बार करेंगे, हैंड्स अप सबने करना है। ओके, ईट हेल्दी, लिव हेल्दी, ईट हेल्दी, लिव हेल्दी। थोड़ा लाउड, इतना सा अमल करना है बस। ओके, ईट हेल्दी, लिव हेल्दी। ओके, नाउ द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। किसी की कोई भी क्यूरी है तो आस्क मी। यस, फॉर श्योर। जो हॉस्टल में रहते जिसमें मैं रहता हूँ, मुझे पता है कि मेरा आधे से ज़्यादा टाइम इसी चीज़ में गुजर जाता है, इसी क्वेश्चन में कि क्या खाऊँ, कहाँ से जाके क्या चीज़ लूँ, क्योंकि मुझे तीनों टाइम में खाना बाहर से खाना पड़ता है। ठीक है, और ऑफिस टाइम आधे से ज़्यादा टाइम ऑफिस में गुजर जाता है, फिर मुझे ऑफिस से भी स्पेशल जाना पड़ता है, कभी बरकत मार्केट से कुछ जाने के लिए लेने के लिए। मैंने तो ढूंढे हुए रेस्टोरेंट जो जिनका खाना कम स्पाइसी होता है या अच्छा खाना होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा। जिस तरह आपने बीन्स की बात, लोबिया की बात की है कि मुझे रेड बीन्स चाहिए, तो मैं तो मेरे पास किचन भी अवेलेबल नहीं है, मैं कैसे पका सकता हूँ या कैसे उसको प्रिपेयर कर सकता हूँ? मुझे फिर वो जगह ढूंढनी पड़ेगी, समझिए रेड बीन्स वाला सैलेड। ओके, आई टोटली अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। अच्छा, आप ऑब्वियसली फिर वो वाले फूड्स अप्रोच करते होगे जो रेडी टू ईट हो,
रेडी टू ईट हो, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमारे पास रेडी टू ईट फूड्स जंक भी मौजूद होता है, रेडी टू ईट फूड्स नेचुरली भी मौजूद हैं। फ्रूट्स रेडी टू ईट है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास डेयरी है सारी, वो रेडी टू ईट है, दूध नहीं उसमें आपने कुछ नहीं करना, वो रेडी टू ईट है। तो आप कोशिश करें कि जो हेल्दी रेडी टू ईट ऑप्शंस है उन्हें अप्रोच करें। ऑब्वियसली अगर आपको बीन्स अवेलेबल नहीं, आप जैसे अपने घर जाते हैं या हॉस्टल में भी आई गेस वहाँ पे एक छोटा सा रूम होता है, तो अगर आप अपने बीन्स हो गए या चने हो गए, प्रोटीन का कोई गुड सोर्स जैसे आप चाह रहे हैं, तो आप उसको बॉईल करके 15 डेज़ के लिए रख लें। तो इसमें टेक ओनली 2 मिनट्स के आप वो बॉइल्ड चने जो हैं वो लें, उनके अंदर खीरा बंद गोभी जो है वो डाल के फ़ौरन क्विक सैलड जो है वो। और उसके अलावा बाहर जो है वो जो है ये सोयाबीन्स लोबिया वगैरह इजीली अवेलेबल होता है, और चने। और जैसे आपने अगर खाने ही हैं बाहर, आप कुछ दही भल्ला, फ्रूट चाट, इस तरह की चीज़ ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा डीप फ्राइड के बजाय जैसे बारबेक्यू इज़ मच सेफ ऑप्शन, तो वो जो है आप चीज़ें अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद बस एक चीज़ मेक श्योर दैट जितनी वाइट कार्ब्स हैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल के ब्राउन जो कार्ब्स हैं उनको, और बाकी ऑब्वियसली आप अपने प्रिपेयर होने के लिए टाइम निकालते हैं हर चीज़ के लिए, तो आप थोड़ा सा टाइम, अगर मैनेज करने की बात होती है आदत की, तो इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता। लाइक क्विक रेसिपीज़ हैं, आप अंडा बॉईल कर सकते हैं, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, तो आप ये वाली चीज़ें क्विक जो है रेसिपीज़ हैं वो फॉलो कर लें। फास्ट फूड में कहते हैं कि बेशक जबकि बर्गर का अगर ब्रेकडाउन वो करके देखें तो उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, सैलड होता है या बर्गर पैटी होती है, तो वो चीज़ें हेल्दी होती हैं। बर्गर पैटी इज़ नॉट हेल्दी। बर्गर पैटी इज़ मेड ऑफ वाइट कार्ब्स। वाइट कार्ब्स जो रिफाइंड कार्ब है, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया, चिकन पैटीज़ जो है वो सेफ़ है, लेकिन अगर आप बाहर की चिकन पैटी खा रहे हैं तो आपको पता है वो फ्रोज़न फूड है, उसके अंदर बहुत सारे एमल्सीफायर्स ऐड किए गए हैं, फूड के जो फ्लेवर्स हैं वो इस तरह के ऐड किए गए हैं, विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। आप अगर अपने गोश्त को फ्रीज़ कर देते हैं ना 7-8 दिन के लिए, उसके बाद आप निकाल के उसको बेशक धो के, तब भी उसके अंदर से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं आप निकाल देते हैं। तो फिर ये फास्ट फूड तो ऐसा होता है कि आप इस तरह सोचें कि वो एक गोश्त आप आधे घंटे के लिए घर जो है वो, जैसे आजकल का सीज़न है, बाहर रखें किचन में तो वो फ़ौरन ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो अब जो ये फ्रीज़ जितने फ्रोज़न, ये तो 7-7, 8-8, 12-12 महीने नहीं ख़राब होते। तो आप खुद देख लें कि हमारे अंदर के जाके गोश्त के साथ वो फिर क्या करेगा। जो फ्रेश चीज़ है वो अच्छा है, लेकिन जो प्रोसेस चीज़ है वो सही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, आप प्रोसेस जो है उसको अवॉइड करें, और जो है वो मोरिंगा पाउडर जो होता है, ये मैंने अब तक यूज़ नहीं किया, लेकिन काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स यूज़ करते हैं, मैंने उनसे तो नहीं पूछा, लेकिन आप सजेस्ट कर सकती हैं कि कहाँ से इजीली अवेलेबल है और क्या इसके ये इजीली अब तो मेजॉरिटी फार्मेसिस्ट पे भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और उसके अलावा जो पंसारी की शॉप्स होती हैं उधर भी इजीली अवेलेबल है। ओके फॉर श्योर जी। जैसे ज़्यादातर लोग मतलब उन्होंने वेट लॉस करना या वैसे एक्टिव रहने के लिए जो है पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, जब सुबह ब्रेकफास्ट में वो मतलब अच्छी होती है। ब्रेकफास्ट में कॉफ़ी पीते हैं खाली पेट? देखिए अब इट डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है। अगर तो आपका लिवर, आपकी LPLTs लेवल बिल्कुल ठीक है और आप जो है वो ऐसी स्टेट पे हैं कि आप खाली पेट कॉफ़ी पिए, तो आपको वैसे ऑब्वियसली खाली पेट कॉफ़ी पीना इज़ नॉट हेल्दी। और एट दैट एज कि आप लोग शॉर्टकट्स की तरफ जाओ कि जो है वो एप्पल साइडर पानी में डाल के खाली पेट पी लें ताकि जल्दी जल्दी क्विकली वेट लॉस हो जाए, तो ऑब्वियसली ये जो है वो हमारे पास फैड हैबिट्स में कंसीडर होता है, तो इट इज़ नॉट हेल्दी। कॉफ़ी में पढ़ा था कि मतलब ये एनीमिक कर देती है ब्लड जो है ना। देखिए आप खाली पेट जो है वो ऑब्वियसली आप सुबह उठे हैं तो आपके दिमाग को कार्ब्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है, और आप स्टूडेंट भी, आपने काम पे भी जाना है और सारी उन चीज़ों पे भी, तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ हेल्दी ऑप्शन। जो ओके एनीवन? जी जी। आई विश कि हम टी को भी डिस्कस करें, चाय के बगैर हमारा वर्क प्लेस कंप्लीट नहीं होता। हाँ जी, इज इट गुड फॉर हेल्थ और नॉट? जो चाय और कैफ़ीन गुड्स जो हैं वो जितनी हमारे पास आ जाती हैं एक लिमिट तक दे आर फाइन, ठीक है, लेकिन जैसे आप 2 कप्स इन अ डे का एक सर्विंग साइज़ है, ठीक है, तो आप 2 कप अगर दिन में इंक्लूड कर लेते हैं तो वो
ठीक है, सेफ़ है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप जो है वो कर रहे हैं, उसके बाद कौन से सर्टेन टाइम पे ले रहे हैं और आपकी चाय किस तरह पकती है, ये चीज़ भी बहुत अफेक्ट करती है। अब हमारे पास 7 उबालों वाली चाय, उसके बगैर थकावट नहीं जो है वो इंसान की उतरती, तो अल्टीमेटली वो हमारी जो आंतड़ें हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं, उनको डिस्टर्ब कर रही है, डाइवर्टिकुलाइटिस कॉज करती है, हमारे अंदर के पानी जो है उसको ख़त्म कर देती है। तो इस तरह की चाय इज़ नॉट सेफ़। आप वैसे मैं तो पर्सनली कहती होती हूँ कि फ़्रेश मिल्क के अंदर आप सादा एक टी बैग रख लें और स्टीविया जो है वो डाल लें, वो एक सबसे बेहतरीन चाय है कि जो आपको नुकसान नहीं पहुँचा रही। और क्योंकि आप जितनी ज़्यादा उसको पकाते हैं चाय को, उतना ज़्यादा उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा होता है, निकोटीन, कैफीन और ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, तो जिसकी वजह से इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ओके, एनीवन, एनी अदर क्वेश्चन? जी जितने भी फूड एलिमेंट्स आपने बताए, बेसिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जी हाँ, मेजर फूड ग्रुप्स हो गए, हाँ वो सारे मैं ले रहा हूँ, मगर फिर भी ये डार्क सर्कल जो कि होता है शायद डाइट की वजह से नहीं हो, तो ये इनका रिलेशन है कि डार्क सर्कल? देखिए, डार्क सर्कल्स का रिलेशन बिल्कुल हमारी खुराक के साथ भी होता है। उसके अलावा डार्क सर्कल्स जो है ना, वो अगर हम रात को जो है वो फ़ोन लेट नाइट तक यूज़ करें, स्क्रीन की जो रेडिएशन, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो, बिल्कुल शाबाश, उसकी वजह से भी जो है वो डार्क सर्कल्स जो है वो ज़्यादा आते हैं। तो और उसके अलावा आप कोशिश करें आयरन एनरिच जो चीज़ें हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, और बाकी लेट नाइट फ़ोन, स्लीप जो है वो अपनी पूरी करें। और जो है वो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, आई टोटली अंडरस्टैंड, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे ऑनलाइन कोई लोग काम करते हैं, आप लोग जैसे सॉफ्टवेयर के हो, तो आप लोग को जो है वो रात को स्क्रीन पे काम करना पड़ता है, तो आप लाइट ऑन करके करें। जब लाइट ऑफ करते हैं तो वो सारी रेडिएशन ज़्यादा होती हैं, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉज होती है। मैं ईशा के फ़ौरन बाद सो जाता हूँ और फजर के बाद उठ के क्रिकेट खेलने जाता हूँ 1 घंटे के लिए, फिर 7:30 ब्रेकफास्ट करता हूँ जिसके अंदर उबला हुआ अंडा भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और डेयरी के अंदर दही होता है, मगर और रात को टाइम से सो जाता हूँ, मगर फिर भी ये रिमूव नहीं होता, तो टेस्ट वगैरह करवाऊँ या जिससे पता चले, क्योंकि हेल्दी वैसे ये है कि आप अपना ALP ALT जो है वो करा लो, ठीक है। समटाइम उस प्रॉब्लम से भी होता है, लिवर फंक्शनिंग ना ठीक हो रही है, उसकी वजह से भी हो रहा होता है। और बाकी ये है कि बस डाइट को और मज़ीद बेहतर करो, आयरन एंड रिच फूड जो हैं वो ज़्यादा इंक्लूड करो, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा बेहतर, नो प्रॉब्लम। ओके, एनीवन? हाँ, पोर्शन कंट्रोल भी एग्जैक्टली कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल, हम पोर्शन, फिर हम उतनी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करें ताकि कैलोरीज जो हैं वो बर्न हो, तो ये वाली सारी चीज़ों को आप कंट्रीब्यूट करते हुए अपनी वर्क प्लेस पे हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। बाकी सबसे बड़ा न्यूट्रिशनिस्ट, सबसे बड़े डाइटिशियन आप अपने खुद होते हो, बिकॉज आप जो खाते हो यू फील बेटर। समटाइम्स कई लोग होते हैं जिनको फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, कई को नहीं सूट करते, तो हम लोग कहते हैं कि यार फ़लाने डाइटिशियन ने कहा ये वाली चीज़ खानी है, फ़लाने ने कहा। आप सबसे पहले अपना सेल्फ एग्जामिन करें, ठीक है। अगर आपको चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें, डाइटिशियन से बात करें कि ये वाली जो है वो बॉडी में मेरे प्रॉब्लम आ रही है। बाकी जो है वो ऑब्वियसली ओके, एवरीवन इज डन। यू लाइक द सेशन? यस मैम। ओके, अब आज के बाद सारे लोग हेल्दी हैबिट्स को फॉलो